नामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। मुख्तलिफ तारीखदानों के मबैन अलामा की तारीख विलादत पर कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सरकारी तौर पर 9 नवंबर 1877 को ही इनकी तारीख पैदाइश तस्लीम करती है। इकबाल के आबा-ओ-अजदाद कबूल इस्लाम के बाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अव्वल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और महल्ला खीतिया में आबाद हुए। शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सुपरू ब्राह्मणों की नस्ल से थे। काजी औरंगजेब आलमगीर के अहद में इनके एक जद ने इस्लाम कबूल किया। हर पुश्त में एक न एक ऐसा जरूर हुआ जिसने फकत दिल से राह रखी। यह भी इन्हीं साहिब दिलों में से थे। बुजुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। इनके वालिद शेख मोहम्मद रफीक ने महल्ला कीथिया में एक मकान आबाद किया। लगता है कि ये और इनके छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद यहीं पैदा हुए, पले बड़े और घर वाले हुए। बाद में शेख मोहम्मद रफीक बाजार चूरीगरा में उठाए और जो अब इकबाल बाजार कहलाता है, एक छोटा सा मकान लेकर इसमें रहने लगे। मरते दम तक यहीं रहे। इनकी वफात के बाद शेख नूर मोहम्मद ने इससे मुल्हिक एक 2 मंजिला मकान और 2 दुकानें खरीद कर मकानियत को बढ़ा लिया। शेख नूर मोहम्मद दीनदार आदमी थे। बेटे के लिए दीनी तालीम ही काफी समझते थे। सियालकोट के अक्सर मुकामी उलमा के साथ दोस्ताना था। इकबाल बिस्मिल्लाह की उम्र को पहुंचे तो इन्हें मौलाना गुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हसन महल्ला शवाला की मस्जिद में दर्स दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का वहां आना जाना था। यहाँ से इकबाल की तालीम का आगाज हुआ। हस्बे दस्तूर कुरान शरीफ से इब्तिदा हुई। तकरीबन साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा कि शहर के एक नामूर आलिम मौलाना सैयद मीर हसन इधर आ निकले। एक बच्चे को बैठे देख के सूरत से अजमत और सादत की पहली जूत चमकती नजर आई। पूछा कि किसका बच्चा है। मालूम हुआ तो वहां से उठकर शेख नूर मोहम्मद की तरफ चल पड़े। दोनों आपस में करीबी वाकिफ थे। मौलाना ने जोर देकर समझाया कि अपने बेटे को मदरसे तक महदूद न रखो, इसके लिए जदीद तालीम भी बहुत जरूरी है। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इकबाल को इनकी तरबियत में दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो शेख नूर मोहम्मद को पसो पेश रहा, मगर जब दूसरी तरफ से इसरार बढ़ता चला गया तो इकबाल को मीर हसन के सुपुर्द कर दिया। इनका मकतब शेख नूर मोहम्मद के घर के करीब ही कूचा मीर हसामुद्दीन में था। यहाँ इकबाल ने उर्दू, फारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान में सैयद मीर हसन ने अस्कात मिशन स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इकबाल भी वहीं दाखिल हो गए और अपनी तालीम को जारी रखा। और फिर अस्कात मिशन स्कूल में इंटरमीडिएट की क्लासेस भी शुरू हो चुकी थीं, लिहाजा इकबाल को एफए के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा, वहीं रहे। और ये वो जमाना है जब इनकी शायरी का बाकायदा आगाज होता है। यूं तो शेर व शायरी से इनकी मुनासबत बचपन ही से जाहिर थी। कभी कभी खुद भी शेर मौजू कर लिया करते थे, मगर इस बारे में संजीदा नहीं थे। ना किसी को सुनाते ना महफूज रखते, लिखते और फाड़ कर फेंक देते। लेकिन अब शेर गोई इनके लिए फकत एक मशगला ना रही थी, बल्कि रूह का तकाजा बन चुकी थी। इस वक्त पूरा बरसकीर दाग के नाम से गूंज रहा था। खुसूसन उर्दू ज़बान पर इनकी मौजूदाना गिरफ्त का हर किसी को एतराफ था। इकबाल को यही गिरफ्त दरकार थी। शागिर्दी की दरख्वास्त लिख कर भेजी, जो कबूल कर ली गई, मगर इस्लाह का ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी न रह सका। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उर्दू शायरी के जितने भी रूप थे, इनकी तराश खराश में दाग का कलम सबसे आगे था। लेकिन ये रंग इनके लिए भी नया था। गो इस वक्त तक इकबाल के कलाम की इम्तियाजी खसूसियात जाहिर न हुई थी, मगर दाग अपनी बेमिसाल बसारत से जान गए थे कि इस हीरे को तराशा नहीं जा सकता। ये कहकर फारग कर दिया कि इस्लाह की गुंजाइश ना होने के बराबर है। मगर इकबाल इस मुख्तसर सी शागिर्दी पर भी हमेशा नाज करते रहे। 6 मई 1893 में इकबाल ने मैट्रिक किया और 1895 में इकबाल ने एफए किया और मजीद तालीम के लिए लाहौर आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की क्लासेज में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगे। अपने लिए अंग्रेजी, फलसफा और अरबी के मज़ामीन मुंतखब किए। अंग्रेजी और फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते और अरबी पढ़ने के लिए ओरिएंटल कॉलेज जाते, जहां मौलाना फैजुल हसन जैसे बेमिसाल उस्ताद मिले। इस वक्त तक ओरिएंटल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ही की इमारत का एक हिस्सा था। इन दोनों कॉलेजों के दरमियान बाज मज़ामीन के सिलसिले में बाहमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी था। 1898 में इकबाल ने बीए पास किया और एमए फलसफा में दाखिला ले लिया। यहाँ प्रोफेसर T.W. आर्नल्ड का ताल्लुक मुयस्सर आया, जिन्होंने आगे चलकर इकबाल की इल्मी और फिक्री जिंदगी का एक हतमी रुख तयन किया। मार्च 1899 में एमए का इम्तिहान दिया और पंजाब भर में अव्वल आए। इस दौरान में शायरी का सिलसिला भी चलता रहा। नवंबर 1899 की एक शाम कुछ बेतकल्लफ हम जमात इन्हें हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर एक महफिल मशारा में खींच ले गए।
बड़े बड़े सिक्का बंद उस्तादजा शागिर्दों की एक कसीर तादाद समेत शरीक थे। सुनने वालों का भी एक हजूम था। इकबाल चूंकि बिल्कुल नए थे, इसलिए इनका नाम मुब्तदियों के दौर में पुकारा गया। गजल पढ़नी शुरू की जब इस शेर पर पहुंचे कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके नफाल के, तो अच्छे अच्छे उस्ताद उछल पड़े, बेख्तियार होकर दाद देने लगे। यहाँ से इकबाल की बहसीयत शायर शोहरत का आगाज हुआ। मुशायरों में बाइसरार बुलाए जाने लगे। इसी जमाने में अंजुमन हमायत इस्लाम से ताल्लुक पैदा हुआ, जो आखिर तक कायम रहा। इसके मिली और रफाही जलसों में अपना कलाम सुनाते और लोगों में एक ऐसा समा बांध देते। इकबाल की मकबूलियत ने अंजुमन के बहुत सारे कामों को आसान कर दिया। कम अज कम पंजाब के मुसलमानों में समाजी सतह पर दीनी वहदत का शऊर पैदा होना शुरू हो गया, जिसमें इकबाल की शायरी ने बुनियादी किरदार अदा किया। एमए पास करने के बाद इकबाल 13 मई 1899 को रेंडल कॉलेज में मैकलोड अरेबिक रीडर की हैसियत से मुतय्यन हो गए। इसी साल आर्नल्ड भी आर्जी तौर पर प्रिंसिपल मुकर्रर हो गए। इकबाल तकरीबन 4 साल तक ओरिएंटल कॉलेज में रहे, अलबत्ता बीच में 6 माह की रुखसत लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाई। आला तालीम के लिए कनाडा या अमेरिका जाना चाहते थे, मगर आर्नल्ड के कहने पर इस मकसद के लिए इंग्लिस्तान और जर्मनी का इंतखाब किया। 1904 को आर्नल्ड जब इंग्लिस्तान वापस चले गए तो इकबाल ने इनकी दूरी को बेहद महसूस किया। दिल कहता था कि उड़कर इंग्लिस्तान पहुंच जाएं। ओरिएंटल कॉलेज में अपने 4 साला दौरे तदरीस में इकबाल ने वाकर की पॉलिटिकल इकनॉमी का उर्दू में तलखीस व तर्जमा किया और शेख अब्दुल करीम अलजेली के नजरिया तौहीद मुतलक पर अंग्रेजी में एक मकाला लिखा, जो 1904 में शाया हुई। उर्दू में अपने मौजू पर ये अवलीन किताबों में से है। ओरिएंटल कॉलेज में बतौर अरबी रीडर मुलाजमत खत्म हो गई तो 1903 में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की हैसियत से इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज में मुकर्रर हो गए। बाद में फलसफे के शोबे में चले गए, वहां पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि 1 अक्टूबर 1905 को यूरोप जाने के लिए 3 साल की रुखसत ले ली। 25 दिसंबर 1905 को अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। चूंकि कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से लिए गए थे, इसलिए इनके लिए आम तलब इल्मों की तरह हॉस्टल में रहने की पाबंदी न थी। क़याम का बंदोबस्त कॉलेज से बाहर किया। अभी यहाँ आए हुए 1 महीने से कुछ ऊपर हुआ था कि बैरिस्ट्री के लिए लंकिजन में दाखिला ले लिया और प्रोफेसर ब्राउन जैसे फाजिल उस्ताद से रहनुमाई हासिल की। बाद में आप जर्मनी चले गए, जहाँ म्यूनिख यूनिवर्सिटी से आपने फलसफा और PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री मिलते ही लंदन वापस चले गए। बैरिस्ट्री के फाइनल इम्तिहानों की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीने बाद सारे इम्तिहान मुकम्मल हो गए। जुलाई 1908 को नतीजा निकला, कामयाब करार दिए गए। इसके बाद इंग्लिस्तान में मजीद नहीं रुके, वतन वापस आ गए। लंदन में क़याम के दौरान में इकबाल ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चरों का एक सिलसिला भी शुरू किया। मसलन इस्लामी तसूफ, मुसलमानों का असर तहजीब यूरोप पर, इस्लामी जमहूरियत, इस्लाम और अक्ल इंसानियों वगैरह। बदकिस्मती से इनमें से एक का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और फिर जुलाई 1908 में वतन के लिए रवाना हुए। मुंबई से होते हुए 25 जुलाई 1908 की रात दिल्ली में पहुंचे। अगस्त 1908 में इकबाल लाहौर आ गए। 1 आध महीने बाद चीफ कोर्ट पंजाब में वकालत शुरू कर दी। इस पेशे में कुछ ही दिन गुजरे थे कि MAO कॉलेज अलीगढ़ में, फलसफे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तारीख की प्रोफेसर पेश की गई, मगर इकबाल ने अपने लिए वकालत को मुनासिब जाना और दोनों अदारों से माजरत कर ली। अलबत्ता बाद में हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त और इसरार पर 10 मई 1910 से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आर्जी तौर पर फलसफा पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ वकालत भी जारी रखी। मसरूफियात बढ़ती चली गईं। कई अदारों और अंजुमनों से ताल्लुक पैदा हो गया। 18 मार्च 1910 को हैदराबाद दक्कन का सफर पेश आया। वहाँ इकबाल की कदीमी दोस्त मौलाना अगरामी पहले से मौजूद थे। इस दौरे में सर अकबर हैदरी और महाराजा सरकशन प्रसाद के साथ दोस्ताना मरासम की बुनियाद पड़ी। मार्च की 30वीं को हैदराबाद से वापस आए। औरंगजेब आलमगीर के मकबरे की जियारत के लिए रास्ते में औरंगाबाद उतर गए। 2 दिन वहाँ ठहरे। 28 मार्च 1910 को लाहौर पहुंचे और फिर से अपने मामूलात में मशगूल हो गए। अब मौलवी और वकालत को साथ साथ लेकर चलना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार 31 दिसंबर 1910 को गवर्नमेंट कॉलेज से मुस्तीफा हो गए, मगर किसी न किसी हैसियत से कॉलेज के साथ ताल्लुक बरकरार रखा। एक गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं बल्कि पंजाब और बरसगीर की कई दूसरी जमात के साथ भी इकबाल का ताल्लुक पैदा हो गया था। पंजाब, अलीगढ़, इलाहाबाद, नागपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुमतहिन रहे। इनके अलावा बैतुल-उलूम हैदराबाद दक्कन के लिए भी तरीके इस्लाम के पर्चे मरतब करते रहे। बाज़ औक़ात ज़बानी इम्तिहान लेने के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और नागपुर वगैरह भी जाना होता।
ممتحن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا، عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا۔ 2